हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज हम बायोफ्यूल एंड अल्कोहल टेक्नोलॉजी यूनिट 1 पढ़ेंगे। तो इसमें सबसे पहले हम देखेंगे इंट्रोडक्शन टू अल्कोहल टेक्नोलॉजी। अल्कोहल टेक्नोलॉजी फर्मेंटेशन और बायोटेक्नोलॉजी की एक अप्लाइड ब्रांच है जो अल्कोहल के प्रोडक्शन, प्यूरिफिकेशन और यूटिलाइजेशन से डील करती है। अगर हम देखें इंपॉर्टेंट्स अल्कोहल की, तो एथेनॉल, ब्यूटेनॉल और मेथेनॉल। अल्कोहल प्रोडक्शन मेनली फर्मेंटेशन प्रोसेस से होता है जिसमें इस्ट, सैक्रोमाइसिस सेरेविशिया शुगर को अल्कोहल में कन्वर्ट कर देता है। अगर हम रॉ मटेरियल देखें, अल्कोहल प्रोडक्शन के लिए 3 टाइप्स के रॉ मटेरियल होते हैं। सबसे पहले हमारा जो होता है वो शुगर सोर्स होता है, सेकेंड स्टार्च सोर्स होता है और थर्ड हमारा जो होता है वो सेलुलोसिक मटेरियल होती है। तो शुगर सोर्स में हमारे क्या क्या आ जाएंगे, मोलासेस, शुगर कैन जूस, फ्रूट जूस, ये डायरेक्टली फर्मेंटेशन के लिए सूटेबल होते हैं। स्टार्ची सोर्स देखें तो पोटैटो, मेज़, बार्ले, वीट, इनका स्टार्च पहले ग्लूकोज में कन्वर्ट कर दिया जाता है। सेलुलोसिक मटेरियल की बात करें, वुड हाइड्रोलाइसिस होता है और एग्रीकल्चर रेसिड्यूज होता है। इन्हें प्री ट्रीटमेंट के बाद फर्मेंटल शुगर्स में कन्वर्ट कर दिया जाता है। माइक्रो ऑर्गेनिज्म अगर हम यूज्ड देखें तो सबसे कॉमनली यूज़ होने वाला जो माइक्रो ऑर्गेनिज्म होता है वो होता है सैक्रोमाइसिस सेरेविशिया, जो कि ईस्ट होता है, क्योंकि ये शुगर को रैपिडली फर्मेंट करता है, हाई एथेनॉल यील्ड देता है, अल्कोहल कंसंट्रेशन को टॉलरेट करता है ये। अगर हम इसका प्रोसेस देखें एथेनॉल प्रोडक्शन का, तो जो फर्स्ट स्टेप इसका ये होगा, सबस्ट्रेट प्रिपरेशन हो गए। रॉ मटेरियल इसमें क्या यूज़ होगा, मोलासेस, कैन जूस, मेज़, व्हीट, एग्रीकल्चर रेसिड्यूज। शुगर बेस्ड रॉ मटेरियल अगर हम देखें, मोलासेस को डाइल्यूट किया जाता है, पीएच को 4.5 से 5 के बीच मेंटेन किया जाता है, नाइट्रोजन, फास्फोरस, मैग्नीशियम और विटामिन ऐड किए जाते हैं। स्टार्च बेस्ड मटेरियल अगर हम देखें तो सबसे पहले लिक्विफैक्शन होता है, एंजाइम हमारा अल्फा अमाइलेज होता है, फिर सैक्रोमाइसिस सेरेविशिया होता है। एंजाइम्स देखें, ग्लूकोएमाइलेज हो गया, रिजल्ट हमारा क्या आएगा कि स्टार्च से हमने क्या कन्वर्ट किया, ग्लूकोज में। अगर हम सेलुलोजिक मटेरियल देखें तो सबसे पहले हम क्या करते हैं, प्री ट्रीटमेंट होता है, उसके बाद सेलुलेज एंजाइम के थ्रू हाइड्रोलाइसिस किया जाता है और फर्मेंटेबल शुगर में कन्वर्ट कर दिया जाता है। फर्मेंटेशन अब इस्ट शुगर सोल्यूशन में इनोकुलेट किया जाता है। रिएक्शन हमारा क्या होता है कि C6H12O6 ये बनाता है 262H5O5OH प्लस 2CO2। ग्लूकोज कन्वर्ट होता है एथेनॉल और कार्बन डाइऑक्साइड में। ये प्रोसेस एनारोबिक कंडीशन में होती है। इसकी जो टाइमिंग होती है 24 से 72 आवर होता है। अब हम नेक्स्ट देखेंगे डिस्टिलेशन एंड प्यूरिफिकेशन। तो फर्मेंटेड ब्रॉथ को डिस्टिलेशन कॉलम में भेजा जाता है, एथेनॉल वेपर सेपरेट होता है। रेक्टिफिकेशंस के बाद अप्रॉक्सीमेटली 95% एथेनॉल मिलता है। फर्दर डिहाइड्रेशन किया जाता है मॉलिकुलर साइव या मेम्ब्रेन टेक्नोलॉजी से 95% एथेनॉल को 99.5% एथेनॉल में कन्वर्ट कर दिया जाता है। इसको फ्यूल ग्रेड एथेनॉल भी कहते हैं। बाई प्रोडक्ट देखें, एथेनॉल प्रोडक्शन में कुछ बाई प्रोडक्ट भी बनते हैं, जैसे कि हमारा ये हो गया कार्बन डाइऑक्साइड हो गया, फूड इंडस्ट्री और बेवरेज में यूज़ किए जाते हैं। स्पेंड वॉश हो गया, बायोगैस बनाने में इसका यूज़ किया जाता है। DDGS हो गया, एनिमल फीड के रूप में इसका यूज़ कर लिया जाता है। अब हम देखेंगे टाइप्स ऑफ अल्कोहल कितने होते हैं। तो एथेनॉल सबसे पहले पता ही, एथेनॉल इसका यूज़ कहाँ करते हैं, लिक्विड फ्यूल फार्मास्यूटिकल्स में। ब्यूटेनॉल इसका यूज़ करते हैं इंडस्ट्रियल सॉल्वेंट में। आइसोप्रोपेनॉल इसका यूज़ करते हैं सैनिटाइज़र और डिसइंफेक्ट में। मेथेनॉल इसका यूज़ करते हैं केमिकल इंडस्ट्री, लेकिन ये टॉक्सिक होता है। इंट्रोडक्शन टू बायोफ्यूल। बायोफ्यूल वो फ्यूल होते हैं जो बायोलॉजिकल सोर्सेज से बनते हैं, जैसे कि हमारा प्लांट हो गया, एनिमल्स हो गया, माइक्रो ऑर्गेनिज्म। ये रिन्यूएबल एनर्जी सोर्स होते हैं। एग्जाम्पल अगर हम इसका देखें, बायोएथेनॉल सोर्स क्या होगा, शुगर कैन मेन। बायोडीजल सोर्स इसका होगा वेजिटेबल ऑयल्स और फैट्स। बायोगैस सोर्स इसका होगा काउ डंग, किचन वेस्ट। और बायोहाइड्रोजन का सोर्स क्या होगा, एल्गी एंड माइक्रोब्स। स्टोरेज एंड हैंडलिंग ऑफ रॉ मटेरियल। मोलासेस लार्ज स्टील टैंक में स्टोर किया जाता है। ग्रेन्स, मेज, व्हीट को ड्राई और वेंटिलेटेड गोदाउन्स में रखा जाता है। फ्रूट्स कोल्ड स्टोरेज में रखा जाता है। अगर हम स्टार्ची मटेरियल देखें तो पोटैटो को कूल और ड्राई कंडीशन में स्टोर करके रखा जाता है। अब हम देखेंगे हैंडलिंग स्टेप्स क्या हैं। तो हैंडलिंग स्टेप्स सबसे पहले हमारा ये होता है क्लीनिंग करना, ड्राइंग, वेटिंग एंड सैम्पलिंग, ट्रांसपोर्टेशन एंड फीफो प्रिंसिपल। फीफो प्रिंसिपल मीन्स, फीफो का मतलब होता है कि फर्स्ट इन फर्स्ट आउट। इट मीन्स पुराना स्टॉक सबसे पहले हम यूज़ करते हैं। तो इस वीडियो में हम सिर्फ इतना ही पढ़ेंगे, आगे के जो टॉपिक्स हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।